I'm Sudhir Munu sir, and I'm going to teach mechanical properties of fluids. Before starting this chapter, we need to know what is fluid and in which category fluid each exists. So basically there are four types of matter. So first one is solid, second one is liquid, third one is gases, fourth one is plasma. And these types we basically known as states of matter. So we know solid, we know liquid, we know gases, but what is this plasma? So plasma is a quasi-neutral gas which exists on hot planets or hot stars. Okay, so it is a layer of gas. Now, what is fluid? So fluid is a material which can flow. So अब यहाँ से देखो कौन कौन सा मटेरियल फ्लो हो सकता है. सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या? नहीं. लिक्विड फ्लो हो सकता है क्या? हाँ. गैस फ्लो होता है? हाँ. प्लाज्मा इज आल्सो गैस, सो इट कैन फ्लो. मींस फ्लूइड में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे मटेरियल के? पहला आएगा लिक्विड, दूसरा आएगा गैसेस एंड प्लाज्मास. So a material which can flow, that is called as fluids, and that fluids are liquid, gases and plasmas. Okay, so after that we need to study the behavior of these fluids. अब मैकेनिकल स्टडी करना है तो उसका बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन फ्लूइड का बिहेवियर हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. हाउ कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कभी अगर फ्लूइड जोर से बहेगा तो उसका जो फ्लो है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, वो थोड़ा टर्बुलेंट हो जाएगा. अगर फ्लूइड साइलेंटली बहता है तो उसका फ्लो कंटिन्यूस दिखेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. ओके, सो ये कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर स्टडी करने के लिए फ्लूइड्स के लिए कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हमने एज्यूम की. तो आइडियल प्रॉपर्टीज of fluids. So, how many ideal properties are there? First one. तो ideal properties means जो हमेशा हम क्या करेंगे कि उसको मान के चलेंगे कि इसको कंपेयर करके हमें अगला जो फ्लूइड है वो स्टडी करना. तो पहली आइडियल प्रॉपर्टी, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. इट इज इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई. आइडियल प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं तो आइडियली हम ये मान के चलेंगे कि सभी फ्लूइड्स वो इनकॉम्प्रेसिबल रहेंगे. दूसरा, इट इज इररोटेशनल. अब इररोटेशनल मीन्स क्या? इट्स फ्लो मस्ट बी स्मूथ एंड नॉट ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई ना. दूसरी प्रॉपर्टी, उसके बाद तीसरी मीन्स इट इज नॉन विस्कस. ठीक है, इट इज नॉन विस्कस. नॉन विस्कस मस्ट बी नॉन विस्कस. तीसरा जो आइडियल मैटर है या जो आइडियल प्रॉपर्टी है, हम ये मान के चलना चाहिए कि अगर आपका फ्लूइड उसमें आइडियल प्रॉपर्टी जो है तो वो नॉन विस्कस चाहिए. चौथी प्रॉपर्टी,
its flow must be steady. उसका फ्लो एकदम स्टेडी चाहिए, मींस वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज वो फॉलो करना चाहिए। ये चार प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो करता है तो उसको हम बोल सकते हैं आइडियल लिक्विड। ठीक है, या फ्लूइड। इसके अलावा ये तो हो गई आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके अलावा हम ऑब्जर्वेशन को यानी ऑब्जर्व करके किसी फ्लूइड को कैटेगराइज कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऑफ फ्लूइड्स। तो जनरल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आएंगी, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल ये दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है, यानी वो क्या हो जाता है, उसका अपना शेप छोड़ के दूसरी शेप में आ जाती है। मीन्स अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपना शेप चेंज करता है। वैसे ही सेम अगर आप लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे या प्रेशर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, यानी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, यानी वो बह सकते हैं, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। तीसरी प्रॉपर्टी है, दे कैन टेक शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं। यानी ये तीन जो प्रॉपर्टी है वो हम ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, यानी बहना उनकी खासियत है। तीसरी प्रॉपर्टी है दे कैन टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर। ठीक है, तो ऐसी तीन प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली है। अब ये जो फ्लूइड्स है उनको हम दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे, पहले फ्लूइड्स एट रेस्ट और दूसरा है फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, तो फ्लूइड्स ऑफ रेस्ट में सबसे पहला हमको पॉइंट स्टडी करना पड़ता है, दैट इज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर उसको पी से डिनोट किया जाता है, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज called as pressure। ठीक है, तो force per unit area is called as pressure and it is denoted by small p and you can formulate it as F by A. F is force and A is area. So 1 Newton upon 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को फिर से क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मींस 1 पास्कल। अब ये हो गया इसका यूनिट। डायमेंशन क्या हो सकता है, डायमेंशन फोर्स का m1 L1 T⁻⁻² पर यूनिट एरिया मींस L2। तो इसका फाइनल डायमेंशन हो जाएगा m1 L-1 T⁻², यानी आपका प्रेशर का डायमेंशन है m1 L-1 T⁻²। तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में प्रेशर की स्टडी करना है, तो प्रेशर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और जितना छोटा एरिया उतना ज्यादा प्रेशर।
कैसे देखते हैं। अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लेता हूँ, 10 न्यूटन फोर्स ले रहा हूँ, और पहले केस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1 मीटर पे, ठीक है, 1 मीटर पे उसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा मैं अप्लाई करता हूँ 1 सेंटीमीटर पे, उसका एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके लिए मैं अगर प्रेशर निकालता हूँ P इज इक्वल टू एफ बाई ए, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ एट 10 न्यूटन और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, मीन्स इसका जो प्रेशर हो गया ये हो गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ओके, अब बी के लिए, इसके लिए अगर मैं प्रेशर निकालता हूँ तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 1 मीटर, तो 10⁻⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर है, क्योंकि मैं मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ और सबसे पहले मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और उसका स्क्वायर किया, अब ये क्या हो गया 10⁵ न्यूटन, ठीक है, -2 × 2 -4 और ये ऊपर गया 5। ओके, तो दूसरे केस में जब मैंने एरिया छोटा ले लिया, मीन्स 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तब क्या हो गया आपका प्रेशर बढ़ के 10⁵ पास्कल हो गया, और पहले इसमें वही प्रेशर 1 मीटर स्क्वायर के लिए एज इट इज, ठीक है, मीन्स 10 पास्कल हो गया। तो ये हो गया आपके चैप्टर का बेसिक